एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि गद्य का अंतिम पाठ है। जन्म परिचय देखिए। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म पंजाब के अंबाला, जो हरियाणा में है, जिले के सोहाना गांव में सन 1905 में हुआ। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश का काफी भ्रमण किया। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। मृत्यु सन 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं भदंत जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिसमें जो भूला न सका, भिक्षु के पत्र, आह ऐसी दरिद्रता, यदि बाबा ना होते, बहानेबाजी, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म से दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित बहुत से ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। देश विदेश की यात्रा ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाया। उन्होंने प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। वे गांधी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से विशेष प्रभावित थे। सहज सरल बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, यात्रा वृतांत और संस्मरण काफी चर्चित रहे हैं। पाठ का नाम है संस्कृति। देखिए, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेदकर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। प्रश्न देखिए, कौन से शब्द सबसे अधिक उपयोग में आते हैं? उत्तर है सभ्यता और संस्कृति। आज घर घर क्या जलता है? इस अनुच्छेद में दिया गया है, जैसे चूल्हा। भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है? उत्तर है हमारे रहन सहन व खान पान से। नेक्स्ट, लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता किसे माना है? उत्तर है आग का आविष्कार करने वाले और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को। मानव ने पहले पहल सुई कैसे बनाई? उत्तर है लोहे के टुकड़े में छेद करके। नेक्स्ट, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले एक उदाहरण में एक चीज है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। देखिए,
प्रश्न, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह क्या है? उत्तर है संस्कृति। दूसरा है, संस्कृति द्वारा किया गया आविष्कार क्या है? उत्तर है सभ्यता। तीसरा है, सभ्यता की मात्रा व शुद्धता किस पर निर्भर है? उत्तर है संस्कृति की मात्रा व शुद्धता पर। अगला अनुच्छेद देखिए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता, क्योंकि वह वस्तु उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था, आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित हैं ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति कौन है? उत्तर है जो किसी नई चीज की खोज करता है। दूसरा प्रश्न, अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तर है सभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? उत्तर है न्यूटन ने। नेक्स्ट, आज के विद्यार्थी न्यूटन से अधिक सभ्य होते हुए भी संस्कृत नहीं हो सकते। कैसे? क्योंकि वे आविष्कर्ता नहीं है। नेक्स्ट, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। उत्तर देखिए, इसमें प्रश्न है। पहला प्रश्न है और फिर उसका उत्तर है, आग के आविष्कार के लिए मनुष्य को किसने प्रेरित किया? तो इसमें देखिए, इस अनुच्छेद की जो प्रथम पंक्ति है उसमें दिया हुआ है, संभवतः उसकी पेट की ज्वाला ने। नेक्स्ट, सुई धागे का आविष्कार क्यों किया होगा? उत्तर है सर्दी से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है, कैसा आदमी निठल्ला नहीं बैठ सकता? उत्तर है जो आदमी संस्कृत है, अर्थात जिसमें आविष्कार करने की ललक है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट, हमें सभ्यता का बहुत बड़ा हिस्सा किससे मिला है? उत्तर है सभ्यता का बहुत बड़ा हिस्सा हमें संस्कृत आदमियों से मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है।
फिर है मनीषी किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी विशेष तथ्य को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत न होकर अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है, उसे मनीषी कहते हैं। फिर देखिए, भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। प्रश्न देखिए, सही अर्थों में मानव संस्कृति के माता पिता कौन है? उत्तर है इसका, जिनमें त्याग की भावना है। दूसरा देखिए, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? उत्तर है लेनिन को। तीसरा देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किस लिए दुख में बिता दिया? उत्तर है संसार के मजदूरों को सुखी बनाने के लिए। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? उत्तर है केवल इसलिए कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। आगे, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। आगे देखिए, और सभ्यता। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारा गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। प्रश्न देखिए, सभ्यता किसका परिणाम है? इस अनुच्छेद में देखिए ऊपर दिया हुआ है, और सभ्यता, उसके आगे है सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। फिर देखिए, कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने पर संस्कृति क्या बन जाती है? हमें पता है कि कल्याण की भावना से यदि नाता तोड़ देंगे, तो संस्कृति जो है वो असंस्कृति का रूप धारण कर लेगी। असंस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम क्या बताया है? असभ्यता। संस्कृति के नाम पर आज किसका बोध होता है? उत्तर है कूड़े करकट का। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? उत्तर है अविभाज्य। फिर देखिए शब्दार्थ, आध्यात्मिक,
परमात्मा अथवा आत्मा से संबंध रखने वाला। साक्षात, साक्षात कहते हैं प्रत्यक्ष आंखों के सामने। आविष्कर्ता, हमें पता है आविष्कार करने वाला होता है या जिसकी प्रवृत्ति खोजी हो। फिर है परिष्कृत, सजाया हुआ या शुद्ध किया हुआ। अनायास, आसानी से या बिना प्रयास की जो प्राप्त हो जाता है। कदाचित, कभी या शायद। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म। निठल्ला, जो बेकार हो, बिना काम धंधे का हो या खाली बैठा हो, उसे निठल्ला कहते हैं। मनीषियों, विचारशीलों, विद्वानों। वशीभूत, जिसे अधीन, पराधीन या गुलाम कहते हैं। तृष्णा, प्यास, लोभ, उत्कंठा। अवश्यम भावी, जिसका होना निश्चित हो या जरूरी हो। ताजिया, बांस की तिल्लियों, रंगीन कागजों का बना ऐसा ढांचा जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के मकबरों की आकृति का बनाया जाता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाग। छिछलेदार, फजीहत या दुर्दशा। अविभाज्य, जो बांटा न जा सके। तो आज हमने कक्षा 10 के गद्य के अंतिम पाठ संस्कृति का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।